पीडीएम से अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी ने पहले कह लें कि दबे लफ्ज़ों में नवाज लीग को और उनके फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अब ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है कि बिलावल पंजाब ने अपने जलसों में नवाज लीग की पॉलिसीज़ और उनके फैसलों पर अब ढके छुपे अल्फाज नहीं बल्कि खुलकर बात कर रहे हैं। और जलसों में बिलावल कभी नवाज लीग को पीडीएम में होने वाले फैसलों पर अमल करने का मशवरा देते हैं और कभी नवाज लीग की सियासत को मुनाफकत कह रहे हैं या मुफाहमत कह रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी के बयानात और इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मेहमान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी नून लीग वोट की इज्जत की बात तो करती है, मगर जब वोट के इस्तेमाल का वक्त आता है तो नून लीग भाग जाती है। एक क्लिप होगा बिलावल का, बल्कि मैं चाहती हूँ कि टीम हम चलाएं और जनरल साहब आप भी सुनिएगा, जिसपे वो नून लीग की पॉलिसी के हवाले से खुलकर बात करें, फिर मैं जवाब लेती हूँ। जी जनरल साहब सुनिएगा, जरा चलाइएगा टीम। ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप ऑपोजिशन का हिस्सा में खड़ा हो, ऑपोजिशन का रोल अदा करे, या आके ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार हो। ये कैसे मुमकिन है कि हमने उनका अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और आप उस वक्त भी पीछे हटे। जी बिलावल ने जो कहा आपने सुना, जनरल साहब बिलावल कह रहे हैं भी ऐसे तो नहीं चलेगा, क्या कहेंगे आप? या देखें, ये बड़ी डॉक्टर साहबा अनफॉर्चुनेट बात है। एक्चुअली पीपल पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद बहुत डाउन हो गई थी और फिर जरदारी साहब के जो 5 साल लगे उसमें और ज़्यादा ये कन्फाइन हो गए। अभी बिलावल की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा है कि पंजाब में उनका बिल्कुल तकरीबन ख़ात्मा हुआ है। तो इसलिए हर पार्टी को ये राइट है कि वो बात करे, लेकिन ये जो कहना है ना कि आप हुकूमत के सहूलतकार बन रहे हैं, ये एक प्रीएम्प्टिव है। ये एक आप समझ लें कि आप अपनी प्रोएक्टिव बात ताकि दूसरे ना कह सकें कि सहूलतकार कौन है। आप देखें बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जरदारी साहब ने अलल ऐलान कहा था कि मैं देखे करता हूँ इनको साथ, और वो उधर पूरा पैक कर दिया। इसके बाद ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था सेनेटर का, वो सारा तावन किया मुस्लिम लीग नून ने, उनको बनाया। तो वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैंने माइनॉरिटी थी, मेजॉरिटी होगी, हम ये किसी उसमें। और फिर जब लीडर ऑफ द अपोजिशन का मसला आया तो आपने देखा कि पीपल पार्टी ने क्या किया। देखिए, अपनी जमात के लिए काम करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फुटप्रिंट्स पे आपने चलना है ना, तो आपके असूल भी कुछ होने चाहिए। आप ये डबल स्पीक जो है ये ठीक नहीं है। एवरीबडी नोज कि कौन किससे कांटेक्ट में है, किस तरह कैसे क्या कर रहे हैं। आई थिंक दिस डज नॉट पे इन दी लॉन्ग रन, किसी पार्टी से भी हो बंदा। अच्छा, कौन किससे कांटेक्ट में है, जरा आप भी कोई खबर हमें दे दें जनरल साहब। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने सारे उनके जो इतने सीरियस केसेस हैं वो सारे इल्तवा में हैं, खुर्शीद शाह साहब के अलावा कोई बंदा अंदर नहीं हुआ। इधर आए दिन हमारा देखिए कौन सा ग्रेट लीडर है जो कि बाहर रहा, हर यानी शायद खाकान अब्बासी साहब देख लें, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ, वो दूसरे सारे यानी काउंट दैम, और हमजा समेत सारे लोग, पाजगान के वो दोनों भाई भी आपस में वो भी चले गए। तो इसलिए एवरीबडी नोज, आई टेल यू, पब्लिक आजकल जो है ना उनकी इंटेलिजेंस को आप इंसल्ट नहीं कर सकते। आप देखिए अपोजिशन ज़रूर करें, और ये ज़रूरी बात भी नहीं कि सारी अपोजिशन पार्टी यकजा हो, मतलब है आप अपने असूलों पे चलें, अपनी एफर्ट करें, आपने अपनी सीट्स लेनी है, लेकिन बेजा इल्ज़ामात बजाय आप हुकूमत की पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करें। ये कहें कि इनका ये मैनिफेस्टो था, इसमें इन्होंने साउथ में सूबा बनाना था, इन्होंने घर बना के देने थे, मुलाजतों की बात इन्होंने की थी, और इन्होंने ये जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात की थी, ये जो तकरीबन 161 पेजेस का इनका 69 पेजेस का ये जो इनका वो है, उसके ऊपर बात की जाए और अपना बताया जाए कि अगर हम आगे तो हम क्या करेंगे। बाकी आप हल्की फुल्की क्रिटिसिज्म भी करें बाकियों पर, लेकिन आप देखें कि मरकज़ में
इमरान खान साहब निशाना बनाते हैं शहबाज शरीफ को बिकॉज वो इनके लिए एक थ्रेट है, बिकॉज ही इज़ ए प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, बड़ी पार्टी का और हर लिहाज से। इधर पंजाब में इनका निशाना नून इसलिए है कि नून ही उधर है, वरना वो किसी और को किसको निशाना बनाएंगे। तो अपने तौर के ऊपर ये ठीक बात है। दूसरा वो कहते हैं कि जी आप हमारे साथ आए तो हम बुजदार साहब को हटा देते हैं। देखिए आपके तो वोट ही नहीं है, ये फैसला तो बड़ी जमात ने करना है ना कि क्या करना है। हमें ये सूट नहीं करता कि हम एक पंजाब की हुकूमत ले लें और ऊपर मरकज में कुछ ना हो। अभी थोड़ा टाइम रह गया है, एफर्ट करें और इलेक्शन के लिए तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, इसी हवाले से अच्छा जना साहब, बिलावल ये कहते हैं कि जी नवाज लीग हमारे साथ मिलकर वोट का इस्तेमाल करें, यानी बुजदार को भगाने, इमरान खान साहब को घर भेजने में। अब इस बयान से ये नहीं लगता कि बिलावल नून लीग का साथ चाहते हैं वज़ीर आला बुजदार और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाने में? देखिए वो अगर इनका तामन चाहते हों तो बैठ के पस चिलमन बात करें और बात अपनी या समझाएं या बात इनकी समझें। जब ये उन कह रहे हैं कि एक सूबे की बात नहीं है, मुल्क पूरा मुसीबत में है, इन्फ्लेशन है, बेरोजगारी है, लोगों की आप देखें प्राइस हाइक किस तरह है, डॉलर की प्राइस किधर जा रही है। तो आपने हुकूमत के खिलाफ खड़े होना ना, तो एक सूबे की बात नहीं। और फिर उस सूबे में जहाँ आपके सिर्फ 7 या 8 वोट हैं और बाकी उनके हैं, तो लेट देम डिसाइड कि क्या करना चाहिए। तो पार्टी के डिसीजंस फिर आप बैठ के आपस में फैसला कर लें। और मरकज के अंदर भी आप हुकूमत गिरा देंगे, जब आपकी अददी अक्सरियत ही नहीं है तो आप क्या कैसे गिरा देंगे कोई चीज? मतलब अच्छा जनाब, लॉन्ग मार्च के हवाले से जरा बता दें। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बिलावल ने ये भी कहा है कि नून लीग अगर लॉन्ग मार्च नहीं करेगी तो हम ये समझेंगे कि आप पीटीआई हुकूमत के सहूलतकार हैं और पंजाब के अवाम इस मुनाफकत की सियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर जनाब सब लॉन्ग मार्च का इरादा है पीडीएम का, या सिर्फ ये जो इसका ऐलान है ये समझा जाए कि एक सियासी चाल थी? देखिए पीडीएम के राहबर बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग मार्च करना है तो कब करना है, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है हालात के मुताबिक, सियासी डेवलपमेंट्स के मुताबिक। एक दूसरी पार्टी का बंदा जिनकी एक सूबे में सिर्फ हुकूमत है अपने तौर के ऊपर, वो अगर वो डिक्टेट करे तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने तौर पे जो कहा, मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन दी पॉइंट इज़ कि आप ये खुदा के लिए ना करें, आपकी अपनी पार्टी का भी नुकसान होगा और अपोजिशन का भी नुकसान होगा, और इन दी एंड पाकिस्तान का लॉस है। बिकॉज पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो डिलीवर कर सके। मौजूदा हुकूमत की इंटेंशंस बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है जैसे होनी चाहिए। और वो सारे सर्वे भी शो कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पीडीएम के जो अभी आगे के इरादे हैं उसमें भी हम कह सकते हैं कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ सकती है। देखिए आपके कंटीजेंसी प्लान्स होने चाहिए हर वक्त। कोई भी रिजिड बात नहीं होती कि आप ये लोहे पे लकीर है कि मैंने ये करना है। आप एक अपना, उसके बाद कई डेवलपमेंट्स होती हैं, कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि ओके आपने ये करना है। हुकूमत के साथ आपका तावन बैठ के बात करने पे तैयार हो जाता है, पार्लियामेंट को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, वहाँ बैठ के किसी चीज़ के ऊपर डिसाइड वो कर लेते हैं। देखिए ना, आप तारीख डॉक्टर साहबा गवाह है कि आपने 73 का आइन कैसे बनाया, लड़ झगड़ तो नहीं बनाया ना, बैठ के बनाया। आपने नेशनल इलेक्शन प्लान कैसे बनाया, इमरान खान समेत सारी जमातों को नवाज शरीफ साहब ने चेयर किया, बैठ के किया। तो अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर आप आपस में लड़ाई झगड़े से मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है, उसकी बजाय आप सड़कों पे निकलने की बजाय पार्लियामेंट में बैठ के फैसले करें और कुछ चीजें अपने तौर पे पॉलिसीज की ऐसी बनाएं, तो आई थिंक एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब पीटीआई की बात करें तो जनसा वो कहते हैं कि जी आपकी जमात के 2 बयानी हैं। मरियम साहिबा इस हुकूमत से मुज़ाकरा तो दूर की बात, वो कहती हैं जी हम बात तक नहीं करना चाहते, मुज़ाकरा तो दूर की बात है, बात करने का मैं कह चुके हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। और शहबाज साहब कहते हैं कि जी मुल्क में कौमी मुफाहमत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माजी को भुला देना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए माजी को भुलाना वक्त की ज़रूरत है। तो जनस साहब वाकई फिर कंफ्यूज हो रहे थे ना लोग कि किसके बयानिए को सही समझा जाए, क्योंकि बयानिया इतना ज़्यादा इसमें तजाद है कि एक बिल्कुल एक बात कर रहा है, दूसरा उसकी बिल्कुल अपोजिट बात कर। इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, और मोहम्मद जुबैर साहब भी मेरे ख्याल से वो भी बात कह चुके हैं कि ये बयानिए में कंफ्यूजन है। आपकी पार्टी के अंदर के लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और वो मानते हैं बात। जी देखिए, जी ऑर्डिनरीली तो पार्टी की जो क़यादत
बात करती है और वो मफाम बैठ के आपस में मुशावरत के बाद बात करती है, तो हमें सबको या उसके साथ चलना चाहिए। लेकिन पार्टी के अंदर इतनी आज़ादी है कि आप अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के देखें, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है पार्टी के, और उनको आशीर्वाद हासिल थी नवाज शरीफ की। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वही कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, और वो उनका एक तजर्बा है, उनका एक एक्सपीरियंस है। और वो जो बात कर रहे हैं, आप अपने दिल से पूछें कि अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की नीड आज नेशनल यूनिटी है और हम बैठ के बात करें, आगे का सोचें, माजी को भूलें, तो आपको भी अपील करेगी, हर कोई बेवतन पाकिस्तानी को ये अपील करेगा, तो वो ठीक है। बाकी मेरा एक व्यू हो सकता है, मैं उनको कन्फ्रंटेशन की कहूँ, दूसरा तीसरा करे, बट एट द एंड ऑफ द डे जो पार्टी लीडर बयान देता है वो लास्ट पॉइंट होता है, और वही हमारी पार्टी की लाइन है जो कि बड़ी क्लियर है। वो बार बार उन्होंने भी कहा, आज मैं शायद खाकाना भाई साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जी हमारा जो है प्रेसिडेंट हैं पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, उन्हीं का जो मौक़िफ़ है वो आगे है और उसी को हम लेके चलते हैं। और वो क्या है, वो पाकिस्तानियत का है, वो जमहूरियत का है, वो दस्तूर का है, वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का है, ये सारे मानते हैं। कौन है जो इसको वो करेगा? और इसको आप मफाहमत कह रहे हैं या मुज़ामत कहें, जो मर्जी कहते रहें, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि हर अदारे को अपने अपने दायरे में रह के हमें पोस्टेरिटी के लिए एक प्रॉस्परस पाकिस्तान छोड़ के जाना है, और हमें एक दूसरे से बात करें, अकोमोडेशन शो करें, हुकूमत ज़्यादा अकोमोडेशन शो करे, बिकॉज टॉलरेंस होनी चाहिए, तो ये इसको कौन डिनाई करेगा? नोबडी कैन डिनाई दैट। सो दैट इज व्हाट इज आवर स्टैंड। ठीक है जी, ठीक है जैनब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।